हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गैप्स के बारे में। हम देखेंगे कि आखिर गैप्स क्यों और कैसे बनते हैं और इसके पीछे बनने की साइकोलॉजी क्या है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि गैप्स कितने टाइप्स के होते हैं। और अगर आप टाइप्स को जानते रहेंगे तो आपको गैप्स को ट्रेड करने में आसानी होगी। और लास्ट में मैं आपको साइकोलॉजी भी इसकी बताऊंगा कि गैप्स से हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि गैप्स इतने अच्छे होते हैं कि अगर आपको इसको सही से ट्रेड करना आता हो तो आप गैप से अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैप्स कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो होता यूँ है कि जब हम मार्केट में आते हैं, हम मार्केट में आते हैं 9 बजे। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि मार्केट 9:15 पे ओपन होता है। लेकिन होता ये हुआ है कि जब मार्केट में 9 बजते हैं तो 9 बजे एक सेशन शुरू होता है जिसको कहते हैं प्री मार्केट सेशन। प्री मार्केट सेशन, तो प्री मार्केट सेशन क्या होता है, वो आपका 9 बजे से 9:07 तक ये चलता है। 9:07, 9:08 के बीच तक ये चलता है प्री मार्केट सेशन। तो प्री मार्केट सेशन में जो एक्सचेंज होते हैं या कि आपका एनएससी और बीएससी जो जिसको आप कहते हैं, तो एनएससी और बीएससी क्या करते हैं, ये आपके ऑर्डर्स को लेते हैं जो कि इक्विटी के ऑर्डर होते हैं। मैं एफएनओ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एफएनओ तो आपका 9:15 से ही शुरू होता है और एफएनओ बाद की चीज़ है, इक्विटी के बाद की चीज़ है। तो जो इक्विटी होती है, इक्विटी के आपके सारे ऑर्डर्स को एनएससी और बीएससी लेती हैं 9 बजे से 9:07 या 8 तक में। और उसमें जो एवरेज प्राइस आती है किसी भी इंडेक्स की, किसी भी स्टॉक की, मान लीजिए 10 रुपये का स्टॉक कल के दिन क्लोज हुआ था और आज उसमें बाइंग 8 रुपये पे बाइंग हो रही है और सेलिंग हो रही है उस पर 7 रुपये पे। तो ऐसे मार्केट में बीच का एवरेज एक निकाला जाएगा और हो सकता है मार्केट में अगर वो एवरेज प्राइस कम आ रहा है तो हो सकता है वो 10 रुपये से 8 रुपये पे खुले या 7 रुपये पे खुले, या अगर मार्केट में वो प्राइस ऊपर आ रहा है, एवरेज प्राइस से ऊपर आ रहा है और कल के एवरेज प्राइस से भी ऊपर है, तो हो सकता है वो 11 रुपये पे खुले, 12 रुपये खुले, गैप अप खुल सकता है। तो गैप अप और गैप डाउन ये आपकी प्री मार्केट सेशन में ही ये डिसाइड हो जाता है कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स क्या गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। अब जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी है, तो हम जैसे जानते हैं कि निफ्टी 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स आते हैं। तो इक्विटी हुआ गया, इक्विटी ही हुआ वो। और इक्विटी में जो 50 स्टॉक्स में जो बाय और सेल होते हैं 9 बजे से 9:07-8 तक में, उसी में वो एवरेज प्राइस डिसाइड हो जाती है निफ्टी की। और साथ ही बैंक निफ्टी में आपके बैंक से के जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी एक एवरेज प्राइस डिसाइड हो जाती है। तो ये दोनों ही के इंडेक्स जो हैं ये इक्विटी से ही मिलके बने हैं। दोनों ही इंडेक्स, चाहे ये आपकी निफ्टी हो गई या बैंक निफ्टी हो गई, ये दोनों ही सारे इक्विटी से ही मिलके बने हैं और इसी से इनकी भी गैप अप या गैप डाउन की वो पोजीशन डिसाइड होती है कि निफ्टी गैप अप खुलेगा या बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगा या निफ्टी गैप डाउन खुलेगा बैंक निफ्टी। इसी तरह से गैप्स काम करते हैं। ये गैप्स आपके काम क्या करते हैं, ये बनते हैं, ये हम अभी जान रहे हैं कि ये गैप्स क्यों बनते हैं। तो ये आपके सेशन की वजह से बनते हैं। और सेशन में होता यूँ है कि कुछ ग्लोबल मार्केट के भी आपके न्यूज़ होती है। मान लीजिए किसी कारण आज आपका मार्केट 3:30 बजे क्लोज़ हुआ, 3:30 बजे आपका मार्केट क्लोज़ हुआ, हमारा इंडियन मार्केट क्लोज़ हुआ और उसके बाद जब शाम में यूएस का मार्केट खुला और यूएस का मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल गया, किसी कारण यूएस का मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो हमारा मार्केट भी अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद वो सेलिंग के प्रेशर में रहा या गैप अप भी खुला और उसके बाद सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग के मोड पे आ गया और रेड में क्लोज़ हुआ और हमारा मार्केट 3:30 बजे ग्रीन में क्लोज़ हुआ था, तो अगर वो हमारा मार्केट ग्रीन में क्लोज़ हुआ और यूएस का मार्केट रेड में क्लोज़ हो गया रात में, जब उसका मार्केट बंद हुआ, हमारा मार्केट क्योंकि 3:30 बजे ही बंद हो जाता है और यूएस का मार्केट 12 साढ़े 12 तक बंद होता है। तो जो अगर यूएस का मार्केट बंद हुआ या एसजीएक्स निफ्टी जो जिसको हम सिंगापुर निफ्टी भी कहते हैं, तो एसजीएक्स निफ्टी भी अगर ये रेड में क्लोज़ हुआ तो हमारा मार्केट भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ये गैप अप या गैप डाउन उसी के हिसाब से खुले या एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो करे या ग्लोबल को ही फॉलो करे। हमारे भी कुछ न्यूज़ होते हैं, हमारे भी कुछ फैक्टर होते हैं, तो उससे भी हमारे इंडियन मार्केट को फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट के न्यूज़ का या ग्लोबल मार्केट के पोजीशन का भी हमारे मार्केट में बिल्कुल असर पड़ता है।
तो उससे भी हमारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है, क्योंकि 9 बजे से 9:07 तक में हो सकता है अगर मार्केट को यूएस का मार्केट अगर गैप डाउन खुला है तो हो सकता है बहुत सारे ऑर्डर सेलिंग के चले जाएं एक्सचेंज पे, और मार्केट सीधा यहाँ पे अगर क्लोज हुआ है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए। तो ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, या बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर मिल जाएं, या यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा आपका 1% 2% ऊपर क्लोज हुआ है तो हो सकता है हमारा मार्केट भी 1% 2% ऊपर गैप अप खुल सकता है। तो ये हो गया कि गैप अप या गैप डाउन क्यों होते हैं, क्यों बनते हैं गैप्स। तो अब ये गैप्स कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं आपको साइकोलॉजी भी इसकी बताऊंगा कि आखिर गैप्स को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ये गैप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो गैप होता है उसे हम कहते हैं कॉमन गैप। तो ये जो कॉमन गैप होता है, इस गैप में कुछ नहीं होता, ये एक रेंज में है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ से लेके ये यहाँ तक का एक रेंज है। तो ये जो रेंज में जो गैप्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमन गैप्स। तो कॉमन गैप्स क्या होते हैं, ये एक रेंज में बनेंगे, और जो कॉमन गैप्स होते हैं ये बहुत जल्दी फील भी हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक गैप बना तो यहाँ पे ये एक ऊपर गैप खुल गया, और फिर उसके बाद ये 2 ही 3 दिन में फिर फील कर गया। फिर यहाँ पे ये गैप बना, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ये देखिए उसी दिन इसको फील कर गया। तो ये जो कॉमन गैप्स होते हैं ये उतने स्ट्रांग नहीं होते। यहाँ पे देखिए एक गैप डाउन खुला, यहाँ पे गैप डाउन खुला, फिर इसके बाद 2 ही 3 दिन में ये इसको पूरा फिर रिकवर कर गया। तो जो कॉमन गैप्स होते हैं ये उतने मायने नहीं रखते, क्योंकि ये एक रेंज में होते हैं, और इसमें आप कोई भी बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेड्स नहीं ले सकते। आप केवल स्कैल्पिंग के ट्रेड्स को आप देख सकते हैं, और वो भी थोड़े से रिस्की होते हैं, वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, और ना ही इसमें वॉल्यूम की कोई ज़्यादा बड़ी रोल होती है। तो कॉमन गैप्स तो ये हो गए। फिर उसके बाद हमारे गैप्स आते हैं, दूसरा गैप जो होता है वो होता है ब्रेकअवे गैप। अब जो ब्रेकअवे गैप है ये गैप होता है हमारा काफ़ी अच्छा। मान लीजिए अभी हमने कॉमन गैप देखा था, इसके पहले कॉमन गैप क्या था, ये एक रेंज में गैप अप या गैप डाउन हो रहा था, और उससे हमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट या ट्रेड्स हमें नहीं मिल रहे थे। अब जो ये ब्रेकअवे गैप होता है ये होता है कि किसी एक रेंज को मार्केट डायरेक्ट किसी एक दिन गैप अप खुल जाए, उसके ऊपर खुल जाए, डायरेक्ट उसके ऊपर खुल जाए। तो ये होता कैसे है, ये हम पहचानेंगे कैसे कि ये ब्रेकअवे गैप ही है। तो ये पहला तो इसका एक पैरामीटर होना चाहिए कि किसी एक रेंज में वो स्टॉक या वो एंटिटी आपकी एक रेंज में होनी चाहिए। स्टॉक हो गया या निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, एक रेंज में होनी चाहिए, और दूसरे दिन वो हाई वॉल्यूम के साथ एक गैप अप खुलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक गैप तो खुला ही, एक गैप तो बड़ा सा बना ही, और वॉल्यूम देखिए कितनी अच्छी सारी वॉल्यूम आई है, ये पिछले कई दिनों के वॉल्यूम से भी बड़ी वॉल्यूम है। तो ये हो गया आपका रेंज के जो बाद एक गैप बनता है उस वो हाई वॉल्यूम पे बने, तो इसे हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं। और जब भी ये गैप बनता है तो उसका ट्रेड लेने का तरीका ये है कि जब भी ये गैप्स बनते हैं, ब्रेकअवे गैप्स बनते हैं, तो आप उस गैप के साथ ही आप उस कैंडल के नीचे का एसएल रख के भी आप उस ट्रेड को ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि वो फिर उसी डायरेक्शन में वो जाता है और थोड़े लंबे समय तक उसी डायरेक्शन में जाता रहता है। अब ये जो ब्रेकअवे गैप है ये फील होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जो भी गैप्स बनते हैं वो फील होते हैं आज नहीं कल। मैं मानता हूँ कि हाँ 90% टाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो फील हो जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो गैप्स फील ही हों। आप किसी भी स्टॉक्स के या आप निफ्टी बैंक निफ्टी के भी उठा के आप अगर चार्ट्स को, पुराने चार्ट्स को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे गैप्स आपको मिलेंगे जो कभी फील ही नहीं हुए, और वो स्टॉक अर्श से फर्श तक पहुंच गया। वो 10 रुपये का स्टॉक आपका 1000 रुपये पहुँच गया, और वो गैप्स आज तक फील नहीं हुए। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम उस गैप को फील होने का इंतज़ार करते रहेंगे। तो जो ब्रेकअवे गैप्स होते हैं, ब्रेकअवे गैप्स को हम क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी होती है और एक गैप भी होता है, तो ये उसी डायरेक्शन में ये जाना शुरू कर देता है काफ़ी तेज़ी से। तो हमें इससे भले ही आप थोड़े कम क्वांटिटी में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इसी के साथ ही आप इसको ऊपर बाय के लिए देख सकते हैं। ये हो गया ब्रेकअवे गैप। अब ब्रेकअवे गैप के बाद जो गैप आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ब्रेकअवे गैप के बाद आता है आपका रनवे गैप। अब रनवे गैप कैसे बनता है, जैसे ब्रेकअवे गैप था वो एक रेंज में बन रहा था, ठीक, ब्रेकअवे था ये एक रेंज में बन रहा था, फिर उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर रही थी, तो वो एक ब्रेकअवे गैप था और उसमें वॉल्यूम भी थी।
लेकिन अब जो रनवे गैप होते हैं वो आपके ना तो उसमें वॉल्यूम की कोई ज़्यादा रोल होती है, ना ही वो किसी एक रेंज में रहते हैं। रनवे गैप का मतलब है जैसे कि ये ट्रेंड में है मार्केट, ये ऐसा ट्रेंड में है और उसी ट्रेंड में ही एक और गैप खुल गया। ये देखिए, ये यहाँ पे ऊपर एक गैप खुल गया, ठीक। तो इसमें क्या होता है, उसी रेंज के ऊपर ही उसी ट्रेंड में ही एक और गैप बन जाता है। और जब ये गैप बनते हैं तो इसमें वॉल्यूम कोई बहुत बड़ी नहीं रहती। अगर ये वॉल्यूम बहुत बड़ी हो जाएगी तो आगे मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा गैप बनेगा, तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होती, इसे रनवे गैप कहते हैं। ये ट्रेंड के साथ ही बनता है और जब भी ऐसा गैप बने जिसमें वॉल्यूम लो हो लेकिन ये गैप बड़े हों, तो आप उसी ट्रेंड को ये और दर्शाता है कि आप उसी ट्रेंड में और आगे बने रह सकते हैं, या आप छोटी एंट्री भी ले सकते हैं उसी ट्रेंड में। और आप उस गैप को फील होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप वहीं से फिर वो आगे और डायरेक्शन में भी जा सकता है और मार्केट स्ट्रेच हो सकता है। तो रनवे गैप भी बहुत अच्छे गैप्स होते हैं, बशर्ते आपको इसमें वॉल्यूम आप इसकी लो होनी चाहिए, प्लस इसमें ट्रेंड होना चाहिए और ट्रेंड के साथ ही एक गैप भी होना चाहिए। बस वॉल्यूम इसमें कम होनी चाहिए और ट्रेंड और एक गैप बनना चाहिए, तो ये आपका एक रनवे गैप हो जाएगा। और रनवे गैप बहुत अच्छे काम करते हैं क्योंकि ये ट्रेंड के कंटिन्यू होने का एक साइन होता है कि ये जो ट्रेंड है वो कमज़ोर नहीं पड़ा है। क्योंकि बहुत सा बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ तक चली गई तो लोग घबराने लगते हैं कि नहीं, मार्केट कभी भी करेक्शन दे सकती है, ठीक है, लेकिन उसका साइन क्या है कि और आगे भी ट्रेड जा सकता है, ये जो ट्रेंड है ये और आगे कंटिन्यू हो सकता है। वो हमें ऐसे ही छोटे छोटे गैप से या हमें थोड़े से और चीज़ों से देखने को मिलते हैं। जब आप और आगे सीखेंगे, इस वीडियो आती रहती है इस पर बहुत सारी एजुकेशनल, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, कि आपको कैसे पता चले कि हाँ ये और भी आगे ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो एक उसका एक तरीका ये भी है कि आप ये रनवे गैप से इसको पहचान सकते हैं। तो ये हो गया रनवे गैप। अब हम इसके बाद बात करेंगे जो गैप है उसे हम कहते हैं एग्जॉशन गैप। अब देखिए, रनवे गैप और एग्जॉशन गैप में अंतर क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बारीकी से गैप्स को समझना पड़ता है, क्योंकि गैप्स कई टाइप के होते हैं और अगर आपको गैप्स के बारे में ठीक से नहीं पता है तो आप बिल्कुल गैप्स को गलत तरीके से ट्रेड करेंगे और उसमें आपको लॉस भी बड़ा हो सकता है। अब देखिए, जो एग्जॉशन गैप होते हैं ये रनवे गैप से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन इसमें अलग होने का कारण क्या है, ये केवल अलग होते हैं 10% टाइम। मतलब कि 10% ही अलग होते हैं, 90% ये सेम ही रहते हैं। इसमें भी ट्रेंड होता है और इसमें भी एक गैप बनता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है वॉल्यूम की रोल। अगर इसमें आप वॉल्यूम देखेंगे तो ये देखिए, ये एक ट्रेंड था, ये डायरेक्ट यहाँ से मार्केट जा रहा था ऊपर, यहाँ पे एक गैप दे दिया, ये बड़ा सा एक गैप हो गया, ठीक। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई, इसको हम रनवे गैप कह सकते थे अगर इसकी वॉल्यूम नॉर्मल रहती, जैसे ये ऐसी वॉल्यूम रहती, इस टाइप की वॉल्यूम रहती, तो हम इसे कहते हैं रनवे गैप। लेकिन इस गैप के बनने के साथ ही एक बड़ी सी वॉल्यूम आ गई, तो ये हो गया एक एग्जॉशन गैप। अब जो एग्जॉशन गैप होते हैं वो किसी भी ट्रेंड के रिवर्सल का साइन होते हैं कि हाँ अब ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। क्यों, उसके पीछे का कारण है। अब ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्यों बनी, इसके पीछे का आप कारण समझिए। तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से बायर चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, बायर ही इसको लेके ऊपर जाते जा रहे हैं। अब सेलर को अभी भी सेलर को कहीं भी पैसा कमाने का मौका नहीं मिला है। तो अब सेलर क्या करेगा, यहाँ से बायर जा रहे हैं, अब सेलर यहाँ पे एक हैवी क्वांटिटी को सेल करने की कोशिश करेगा, इंटर करने की कोशिश करेगा। तो जब भी सेलर इंटर करने की कोशिश करता है, मान लीजिए सेलर यहाँ पे इंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो बायर क्या करता है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से सेलर ने अपना एक इंटर किया, यहाँ से अपना एक दांव फेंका, तो यहाँ से बायर भी एक दांव फेंकता है ताकि वो रिवर्स ना हो सके। लेकिन होता क्या है उसमें, जब दोनों एक साथ घुस जाते हैं, उसी ट्रेड में एक साथ इंटर हो जाते हैं बायर और सेलर, तो होता क्या है उसमें एक पूरी की पूरी एक बड़ी सी वॉल्यूम आ जाती है, क्योंकि वो बायर और सेलर दोनों एक साथ उसी ट्रेंड में चले जाते हैं। अब इस ट्रेड में हम तुरंत आपका ट्रेड इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक रिवर्सल का साइन है। तो इसमें ट्रेड लेने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपका यहाँ पे एक एग्जॉशन गैप बन गया, ठीक। अब यहाँ पे तुरंत तो हम ट्रेड ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी कौन इसमें इस ट्रेड में विन कौन करेगा, बायर करेगा कि सेलर करेगा, कौन ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को संभाल सकता है, इस ट्रेड को जीत सकता है, वो हमें देखने के लिए हमें इसको थोड़े से और दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये गैप फील हो जाता है, माना हमने ये गैप फील हो गया यहाँ पे,
फील होने के बाद ये मार्केट फिर ऊपर जाता है, और ऊपर जाके अगर ये फिर इस गैप को तोड़ने की कोशिश करता है, फिर इसको तोड़ने की कोशिश करता है, बस वही एक साइन होगा कि हाँ, अब मार्केट में ये ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है। अब वो चाहे 50% रिवर्स हो जाए, चाहे मार्केट पूरा ही रिवर्स हो जाए, क्रैश हो जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड्स लेने पड़ते हैं। लेकिन एग्जॉशन गैप में आप डायरेक्ट नहीं घुस सकते, क्योंकि ये अभी डिसाइड नहीं है कि इसमें जीत कौन रहा है, बायर जीत रहा है या सेलर जीत रहा है। तो इसमें ये चीज़ अभी पहले डिसाइड होनी चाहिए। तो ये डिसाइड कब होगी? जब ये गैप फील हो जाएगा, और फील होने के बाद इसमें क्या प्राइस एक्शन बनता है। माना ये गैप फील हो गया, फील होने के बाद फिर ये इसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर भी क्लोज कर दिया, तो ना, तो ये फिर रिवर्सल का साइन नहीं है, ये केवल एक छोटा सा पुल बैक है, जिसके बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू कर रहा है। तो इसमें हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एग्जॉशन गैप में। और एग्जॉशन गैप को अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जॉशन गैप बहुत बार आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देते हैं, बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट देते हैं, अगर आप इसको राइट टाइम पे पहचान जाते हैं तो ये हो गया एग्जॉशन गैप। अब जो गैप मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है आइलैंड गैप। अब जो आइलैंड गैप होता है ये बहुत ही रेयर गैप होता है, और आपको ये आसानी से चार्ट्स में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो गैप होते हैं बड़े ही अच्छे गैप होते हैं, और बहुत ही तगड़े प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि ये एक रिवर्सल गैप होता है। चाहे ये ऊपर के साइड में बने, चाहे ये नीचे के साइड में बने, चाहे ये अप ट्रेंड में बने, चाहे ये डाउन ट्रेंड में बने, तो ये आपके बहुत ही अच्छे रिवर्सल गैप्स होते हैं। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था। अब क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आते आते ही इसमें एक गैप बन गया, यहाँ पे ये गैप बन गया। अब गैप बनने के साथ ही ये थोड़ा दिन कंसोलिडेट करने लगता है। जो आइलैंड गैप होते हैं उसमें यही खास बात होती है कि वो एक गैप बनेगा, और गैप बनने के उसको फील नहीं करेगा, वो उसी रेंज में फिर कुछ दिन तक वो, या कुछ हफ्तों तक वो उसी रेंज में, या कुछ महीनों तक भी वो उसी रेंज में बिता सकता है, और उस रेंज में वो रहते रहते कंसोलिडेट करता रहेगा। इसमें वॉल्यूम की कोई रोल नहीं होती, इसमें वॉल्यूम का कोई ज़्यादा अच्छा रोल नहीं है। बस इसमें आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। तो इसमें क्या हुआ, पहले ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, एक गैप बन गया, यहाँ पे एक गैप बन गया, और ये एक कंसोलिडेशन में चला गया। अब जब कंसोलिडेशन से इसको निकलना होगा तो ये क्या करेगा, फिर एक गैप बना देगा। एक गैप यहाँ पे बना, एक गैप यहाँ पे बना, यहाँ पे एक गैप, एक यहाँ पे गैप। अब क्या किया इसने, एक गैप यहाँ पे तो बना दिया, एक यहाँ पे भी गैप बना दिया, और जैसे ही ये गैप क्लोज करता है यहाँ पे, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आइलैंड रिवर्सल गैप हो चुका है। अब ये आपके अप ट्रेंड में भी हो सकता है। मान लीजिए अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे जा रहा है, और जाने के बाद यहाँ पे एक गैप बना दिया। अब गैप बनाने के कुछ दिन बाद, आप कुछ दिन तक वो ये इसी रेंज में ऐसे घूमता रहा, और फिर एक गैप बना के वो यहाँ पे एक कैंडल क्लोज किया। तो बस आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये आइलैंड रिवर्सल गैप है, और आपको यहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट देखते हुए आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो बस हमारा ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं, हमारा इस कैंडल के नीचे ही एसएल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये इस कैंडल के नीचे आना शुरू करता है, तो आप साइकोलॉजी को थोड़ा समझिएगा, अगर ये इस कैंडल के नीचे आना शुरू करता है तो फिर ये काहे का आइलैंड रिवर्सल गैप, तो ये इसका मतलब है कि ये फेल हो चुका है, ये जो हमारा पैटर्न बन रहा था वो ये फेल हो चुका है। तो बस हमें यहीं पे स्टॉप लॉस देके निकल जाना है। और अगर ये फेल हो गया, इसके नीचे आना शुरू किया, तो हो सकता है ये इसके भी नीचे चला जाए और पूरा ही रिवर्स कर जाए। तो आइलैंड रिवर्सल गैप में इस तरह से ये काम करता है, और इसमें बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। हो सकता है कभी मार्केट कोई आप अगर चार्ट्स खोजिएगा तो उसमें आप देखेंगे मार्केट बहुत टाइम से ऐसे रेंज गैप मतलब हो रहा था, क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड के बाद ये आइलैंड रिवर्सल में चला गया, और उसके बाद एक अप ट्रेंड में आ गया। जब ये अप ट्रेंड में आता है तो ये कभी कभी अपने पूरे के पूरे इसको ये रिवर्स कर जाता है और इसके ऊपर भी चला जाता है। ये इतने अच्छे ट्रेड्स को देता है। तो आइलैंड रिवर्सल गैप्स को आप देख सकते हैं। ये हालांकि बहुत ही कम चार्ट्स पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप स्टडी कीजिएगा, आप अच्छे चार्ट्स को खोजिएगा और इसे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारे टाइप्स हो गए, जो कि आपके गैप्स 5 टाइप्स के हो गए। एक पहला हमारा कॉमन गैप हो गया, फिर उसके बाद हमारा ब्रेकअवे गैप हो गया, फिर उसके बाद हमारा रनवे गैप, और उसके बाद हमारा एग्जॉशन और आइलैंड गैप। तो ये हमारे 5 टाइप के गैप्स हो गए। अब मैं आपको कुछ साइकोलॉजी बताता हूँ कि आप गैप्स को कैसे देख सकते हैं। ये तो मान लीजिए मैंने आपको टाइप्स बताया, और इसमें भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई।
अब जो सबसे कॉमन चीज़ होती है, जो इंट्राडे में गैप्स बनते हैं, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है और स्टॉक्स में भी, तो उसके पीछे की मैं आपको साइकोलॉजी बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए हम चार्ट पे आ जाते हैं और चलिए मान लीजिए निफ्टी का है, तो निफ्टी का मैं पहले इंडेक्स चार्ट लगाता हूँ। तो ये मान लीजिए इंडेक्स चार्ट, ठीक। अब माना हमने कि हम एक रेंज में थे, माना हमने ये इस रेंज में थे, हम बहुत दिनों से एक रेंज में थे, ठीक। अब इस रेंज के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर गई, क्लोज करके बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटर कर गए, ठीक है। अब यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटर किए। अब इंटर करने के बाद होता क्या है, जब लोग इंटर करते हैं, जो लोग पोजिशनल होते हैं, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, जो लोग पोजिशनल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो इंटर करने के बाद कुछ दिन तक अपने ट्रेड्स को रखते हैं, चाहे आपके हफ्ते भर रखें या महीने भर रखें पूरे, तो वो कुछ महीनों हफ्तों तक अपने ट्रेड्स को रखते हैं। अब यहाँ पे वो इंटर कर गए इसी ब्रेकआउट के साथ, फिर मार्केट अब ट्रेंड में जाना शुरू करता है। अब देखिए यहाँ पे एक गैप बना दिया, फिर एक गैप यहाँ पे बना दिया, फिर एक गैप यहाँ पे बना दिया। अब देखिए ये गैप पे, ये गैप पे और इस गैप पे अंतर क्या है, इन तीनों को आप समझने की कोशिश कीजिए। होता ये है कि जब मार्केट में एक ट्रेंड रहता है, माना हमने ये ऐसे मार्केट चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, जो बायर यहाँ पे, जिसने यहाँ पे बाय कर रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हायर हाई मार्केट बनाता हुआ जा रहा है। अब क्या है, ऐसे मार्केट जा रहा है, अब एक गैप हो गया यहाँ पे, अब ऐसे मार्केट गैप पे खुल गया। तो होता ये है कि मान लीजिए एक ट्रेंड में तो था ही, लोगों को प्रॉफिट में लोग चल ही रहे थे। अब एक जब बहुत बड़ा गैप खुल जाएगा तो मार्केट फिर क्या करता है, प्रॉफिट बुकिंग मोड पे आता है। तो मार्केट के 3 स्टेज होते हैं, आपको जैसे पता होगा। मार्केट पहले ट्रेंडिंग होती है, फिर मार्केट वॉलेटाइल होती है, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है और फिर उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग होती है। तो ये जो मार्केट के 3 फेज़ हैं, ये हमेशा आपको हर आपकी स्टॉक्स पे, आपको हर इंडेक्स पे, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप क्रिप्टो ले लीजिए, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, फॉरेक्स, इंडियन, कोई भी आप मार्केट ले लीजिए, आपको हर जगह ये आपको 3 स्टेज मिलेंगे मार्केट के। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग थी, यहाँ पे गैप बना, यहाँ पे गैप बना, अब यहाँ पे एक गैप बना। ये तो गैप ठीक, ये गैप ठीक। अब इस गैप में क्या दिक्कत थी वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ से बायर आ रहे थे, यहाँ पे गैप खुला, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा गैप नहीं था और उसी दिन ये फील भी हो गया। देखिए मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ पे गैप खुला, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं रहा हुआ, ये 40-50 पॉइंट का गैप रहा होगा और उसी दिन ये फील भी हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही बायर को बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, ना ही सेलर को कोई दिक्कत हुई। तो सेलर तो फ़िलहाल इसमें है ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये केवल एक छोटे छोटे पुल बैक हैं, तो इसमें सेलर ज़्यादा नहीं है, इसमें बायर आपके ज़्यादा हैं। तो बायर को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि मार्केट 20-30-40-50 पॉइंट ऊपर गैप अप खुला है, कोई उसको बायर को जल्दी नहीं है। फिर मार्केट क्या हुआ, फिर यहाँ पे एक गैप खुल गया, यहाँ पे था, यहाँ पे एक गैप खुल गया, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पॉइंट का गैप रहा होगा, तब भी बायर को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उसका स्विंग ब्रेक हुआ है और ना ही उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है कि वो प्रॉफिट बुकिंग मोड में जाए। अब क्या होता है, जब ये गैप फिर ये चल रहा है, फिर मार्केट चल रहा है, अब जो यहाँ पे एक गैप बना, ये हो गया काफ़ी बड़ा गैप। अब मैं आपको इसकी रेंज दिखाता हूँ कि ये क्यों इतना बड़ा गैप है, और साथ में जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं गैप्स के, ये उसमें से एक टाइप भी होगा, मैं आपको दिखाने की अभी कोशिश करता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ से मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक में ये 100-110 पॉइंट का निफ्टी में ये मूव दिया, एक ही दिन में ये 100 पॉइंट गैप अप खुल गया। तो आप, जाहिर सी बात है, जब आप इतने नीचे से आप ट्रेंड को ले आ रहे हैं, आप जब यहाँ से आपने कोई चीज़ बाय कर रखी है और वो आपको लगातार प्रॉफिट देती जा रही है और एक दिन वो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे रही है, तो अब आप ये बताइए कि आपकी साइकोलॉजी क्या करेगी। आपको धीरे धीरे आपको प्रॉफिट बढ़ रहा था, मान लीजिए आपने कल रात तक में देखा था कि हाँ आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 10K का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक। अब आपने तो ये देखा कि हाँ अब मेरा पहले दिन 3,000 बढ़ा, फिर मेरा 5,000 हुआ, 5,000 हुआ, फिर मेरा 8,000 हुआ, फिर मेरा 10,000 हुआ। अब क्या हो रहा है, आप लास्ट टाइम देख के गए हैं, पिछले दिन आप देखे गए कि 10,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट मार्केट 100 पॉइंट 110 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो जो आपको ये 10,000 का प्रॉफिट था ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है 15,000 या 18,000 या 20,000, जो भी हो आपका जैसा भी पोजीशन रहा हो। अब आपको डायरेक्ट आपका 50% का प्रॉफिट ओवरनाइट दिख रहा है अब आपको। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी साइकोलॉजी क्या करेगी, आप सीधा ये करेंगे कि ना, अब मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं इसको प्रॉफिट बुक करूँगा। और जैसा आप सोचते हैं वैसा मार्केट भी सोचता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि जब ये गैप बनते हैं, बहुत बड़ा कोई गैप बनता है, तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग मोड पे आ जाती है। अब जो मैं आपको 3 स्टेज बताया था कि मार्केट के 3 स्टेज होते हैं, अब देखिए ये क्या था, मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग था, ठीक। अब जो ये गैप बन गया, इसने इस ट्रेंड को कर दिया फेल। फेल का मतलब है ये अब ट्रेंड थोड़ा सा पॉज हो सकता है। तो अब पॉज हो गया, अब देखिए ये पॉज हो गया ना, यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग था, अब मार्केट क्या होगा, वॉलेटाइल होगा। अब देखिए ये चॉपीनेस देखिए, अब ये आपको चॉपीनेस दिखाएगा, मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हो गया। अब वॉलेटाइल्स के बाद क्या आता है, मार्केट ये वॉलेटाइल हुआ, अब वॉलेटाइल के बाद क्या रहता है, मार्केट 2 दिन वॉलेटाइल रहा। अब वॉलेटाइल के बाद क्या आता है, साइडवेज, हमारा साइडवेज, ट्रेंडिंग, फिर वॉलेटाइल, फिर साइडवेज। तो अब मार्केट यहाँ से साइडवेज होना चालू कर देगा। अब देखिए यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हुआ, अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज चालू हो गया। अब देखिए कितनी छोटी मूव बन रही हैं, यहाँ पे छोटा सा गैप भी बना, फिर उसके बाद पूरा दिन उसी रेंज में बिता दिया, और आगे भी हो सकता है 1 दिन 2 दिन मार्केट ऐसे ही बिताए, और फिर उसके बाद हो सकता है ट्रेंडिंग हो, चाहे ये अप ट्रेंड में जा सकता है। ट्रेंडिंग का मतलब ये होता है चाहे ये आपका अप ट्रेंड में जाए और चाहे ये डाउन ट्रेंड में आना शुरू कर दे। तो मार्केट में ऐसे ही होता है, मार्केट में आपके पुल बैक्स, मार्केट में आपके करेक्शंस, मार्केट में आपके साइडवेज गैप्स ऐसे चलते रहते हैं। ये मार्केट का नेचर है, ये हमेशा होता रहता है और होता रहेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही काम करता है। अब जो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा था, मैं आपको कहा ना कि ये एक टाइप का गैप होगा। अब देखिए इसमें तो वॉल्यूम नहीं दिख रही है क्योंकि ये इंडेक्स का है, तो मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ अभी इसके फ्यूचर में। देखिए ये आप देखिए कि ये 12 तारीख का है, ठीक है, 12 सितंबर का ये गैप बना हुआ है। अब मैं आपको इसका फ्यूचर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये है ये 12 सितंबर का है ये चार्ट फ्यूचर में, क्योंकि वॉल्यूम आती है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे हमने तकरीबन इस पे 1 मिनट हमने यहाँ के करीब कहीं बाय करने की कोशिश की थी, ठीक। हमने यहाँ कहीं बाय करने की कोशिश की, ये पूरा मार्केट ट्रेंड पे चलता रहा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गैप खुल गया। अब ये किस टाइप का गैप हुआ, आप इसको कमेंट में भी बता सकते हैं, और अगर आपने इसको गैप को पहचान लिया कि ये कौन सा गैप है, तो आप इसको कमेंट में बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा गैप है। ये है एक एग्जॉशन गैप, ये है एक एग्जॉशन गैप। देखिए ये है ना, ये देखिए इसकी वॉल्यूम देखिए आप पहले, ये कितने दिनों की वॉल्यूम को ये क्रॉस कर गया। क्यों क्रॉस कर गया, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था, बायर के पर्सपेक्टिव से मार्केट चल रहा था धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे जब ये गैप खुला तो इसमें सेलर भी इंटर कर गए। अभी तक बायर थे, अब इसमें सेलर भी इंटर कर गए। अब लेकिन इसको ये डिफाइन कैसे होगा कि हाँ ये फिर अब सेलिंग में जा सकता है, क्योंकि एग्जॉशन गैप होता है, रिवर्सल का गैप होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी। तो ये कंफर्म कैसे होगा, ये कंफर्म तभी होगा जब ये गैप फिल करने के बाद फिर इसको ये क्रॉस कर दे, या मैं आपको बताऊं तो ये जैसा कि इसने ये गैप बनाया यहाँ पे, इसको फिल किया। अब जब इस लाइन को ये फिर से तोड़ देगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आता है और इस लाइन को तोड़ देता है, तो हम समझ जाएंगे कि अब ये जो इतना बड़ा ट्रेंड आया था, अब या तो ये इसका 50% करेक्ट करेगा, और या तो ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा मार्केट। ये पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। ये हम आगे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये आपका एक एग्जॉस्शन गैप है। लेकिन अभी तक जो कि अभी मार्केट चल रहा है, अभी तक इस एग्जॉस्शन गैप का आपका कंफर्म नहीं हुआ है कि ये एग्जॉस्शन गैप काम करेगा कि नहीं करेगा। ये तभी होगा जब ये ट्रेंड लाइन या ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी टूट जाएगी तब। तो ये सारे गैप्स जो होते हैं ये इसी तरह से काम करते हैं। फिर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ऐसे आपका मान लीजिए कोई सेलर यहाँ से सेल करते हुए चला आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऐसे आ रहा है, यहाँ से सेल करते हुए चला आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे चला आ रहा है, इसमें सेलर को कोई दिक्कत नहीं है।
अब सेलर को दिक्कत कहाँ होगी, जब मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे वॉलेटाइल होने लगेगा या मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनाने लगेगा, तो सेलर ये चीज़ समझ जाएगा कि हाँ हो सकता है मार्केट अब या तो यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो वो नई एंट्री लेगा, और अगर वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो सेलर बिल्कुल यहाँ पे नई एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट रेंज में आ गया है। और रेंज में आने का भी कारण है क्योंकि इसमें बायर भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, क्योंकि मार्केट इतने दिन से गिर रहा है। अब मार्केट में बायर को थोड़ी सी वैल्यू दिख रही है। अब जब वैल्यू दिख रही है तो मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है, तो अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने लगा या वॉलेटाइल होने लगा, यहाँ पे वॉलेटाइल के बाद साइडवेज होने लगा, तो बायर इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। अब लेकिन ये चीज़ सक्सेस कब होगी कि हाँ ये रिवर्सल हो सकता है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए गैप बना, यहाँ पे गैप बनने के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, लेकिन ये चीज़ कंफर्म कैसे होगी? कंफर्म तब होगी जब यहाँ पे फिर एक गैप बन जाए, या गैप ना बने फिर यहाँ पे ये तोड़ दे इसको, और तोड़ने के बाद इस स्विंग के ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे फिर ये माना जाएगा कि हाँ ये चीज़ अब रिवर्स हो सकती है, या ये स्टॉक या ये इंडेक्स अब रिवर्स हो सकता है। और अगर फिर ये कंसोलिडेशन के बाद ये फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर हम समझ जाएंगे कि ना ये कंसोलिडेट कर रहा था ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। कंसोलिडेशन या गैप्स का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आपका मार्केट उसी दिशा में चलेगा, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता। कुछ गैप्स के मतलब होते हैं और उसमें बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बिना रिस्क के आप ऐसा नहीं बना सकते, तो उसमें आपको बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि वो उनका नेचर ही वैसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ रनवे गैप्स होते हैं, तो वो उनका नेचर ये है कि वो ट्रेंड के साथ ही फिर चलते रहते हैं। तो उसमें अगर आप ट्रेड नहीं लेंगे या आप रिस्क नहीं लेंगे, तो आपसे वो पूरा का पूरा ट्रेड मिस हो सकता है, तो वहाँ पे बिल्कुल रिस्क लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यही था आज की वीडियो में, और आज की वीडियो में हमने गैप्स के बारे में बात की है। और अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको वैल्यू लगी, इस वीडियो में आपको थोड़ी भी वैल्यू लगी, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप इसका नोटिफिकेशन बिल भी दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जितने भी एजुकेशनल वीडियोज़ आएँ, और बहुत सारी स्टॉक रिसर्च की भी वीडियोज़ आती रहती हैं, वो कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती, लेकिन आप उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।